नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 88 सॉरी क्वेश्चन नंबर 88 हम फिर से रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन नंबर 88 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एंड बी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 88 का सही कोड है ABCD 2314। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 88। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका किस तरीके से। ऑप्शन नंबर बी सही है 2314 ABCD 2314 ABCD। तो पढ़ते हैं हम। ये है हमारा एक्सप्लेनेशन के हिसाब से पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 को, जिसका सही ऑप्शन नंबर बी है। प्रिय प्रवास द्विवेदी युगीन कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। गबन उपन्यास सम्राट प्रेमचंद की रचना है। नेक्स्ट, शहनामा महमूद गजनबी के दरबारी कवि फिरदौसी की रचना है। और लास्ट है एटर्नल इंडिया पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की कृति है। हम पढ़ सकते हैं कि प्रिय प्रवास का है हमारा अयोध्या प्रवास, जो मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको बताया। गबन बी का है हमारा थर्ड वाला प्रेमचंद गबन ने लिखी थी। एटर्नल इंडिया सी का है हमारा फर्स्ट इंदिरा गांधी ने किया था। और शहनामा डी शहनामा का फोर्थ फिरदौसी ने किया था। दिस इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 88। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 यूरोपीय संघ का मुख्यालय अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 89 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ब्रुसेल्स में। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 का। यूरोपीय संघ की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है तथा सदस्य देशों की संख्या 27 है। जनवरी 2002 से यूरोपियन संघ के 12 सदस्य देशों ने यूरो मुद्रा को एक वैधानिक मुद्रा के रूप में अपनाया। तो क्वेश्चन नंबर 89 का सही ऑप्शन ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90 का सही ऑप्शन चूज करें। तो हम इसमें सही ऑप्शन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 90 का जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सही सुमेल इस प्रकार है। देश और राजधानी है ये साइड में जो हमारे पास है। लेफ्ट हैंड में जो हमारे पास है ABCD ऑप्शन में वो हमारे देश है। और राइट हैंड में जो हमारे पास है वो है राजधानी, देशों के हिसाब से राजधानी। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम पढ़ लेते हैं। जो हमारे देश है हंगरी, उसकी राजधानी है बुडापेस्ट। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। जायरे की राजधानी है किंशासा। और केन्या की राजधानी नैरोबी है। इसकी वजह से ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 91 का सही ऑप्शन हम चूज करें। तो क्वेश्चन नंबर 91 का सही ऑप्शन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है हमारे पास
केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 91 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। इसको मैं सही से हाईलाइट कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर सी का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, इसको भी रेज करते हैं। हमारा हाईलाइट सही से नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पे टिक मार्क ही लेते हैं। सॉरी गाइस, हमारा हाईलाइट सही से नहीं दिख रहा है, टिक मार्क का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ लखनऊ में। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 का। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान लखनऊ में स्थित है। यह संस्थान लखनऊ से 25 किलोमीटर दूर लखनऊ हरदोई राजमार्ग पर अवस्थित है। इसकी स्थापना 1995 में की गई। यहाँ पर केंद्रीय उपोषण शस्य संबंधी विभिन्न प्रजातियां उत्पन्न की जाती हैं। इसमें आम, पपीता, अमरूद, लीची प्रमुख है। क्वेश्चन नंबर 91 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 91 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 92। शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 92 का सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, झांसी में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 92 का। 1988 में झांसी उत्तर प्रदेश में शस्य वानिकी राष्ट्रीय शोध संस्थान की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 92 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 93। भारत में दशमिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 93 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 93। वर्ष 1957 में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 का। 1957 वर्ष 1957 में भारत में दशमिक मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 93 के बाद क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 94 का सही ऑप्शन चूज करें। तो क्वेश्चन नंबर 94 का सही ऑप्शन है हमारे पास जेनेवा में। ऑप्शन नंबर ए। क्या है सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए, जेनेवा में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 का। विश्व मौसम विज्ञान का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है। अक्टूबर 1947 के समझौते के अनुसार मार्च 1950 को स्थापित विश्व मौसम संगठन 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ का विशिष्ट अभिकरण बना। क्वेश्चन नंबर 93 के बाद 94 इज कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 95। तो आप 95 क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा है, आप इसे रीड भी कर सकते हैं इजीली, तो प्लीज रीड करें क्वेश्चन नंबर 95। मैं क्वेश्चन नंबर 95 को स्क्रॉल करती हूँ, सेंटर में लाते हैं, देन हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 95। कृषक दिवस मनाया जाता है। दिस इज द क्वेश्चन। कृषक दिवस मनाया जाता है, बताएं कृषक दिवस मनाया जाता है कब? 1995 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 23 दिसंबर को। कृषक दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अन्य प्रमुख दिवस इस प्रकार हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सो प्लीज देख लें। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है।
31 अक्टूबर को राष्ट्रीय अखंडता दिवस मनाया जाता है और 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 96। प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 96 का सही ऑप्शन चूज करेंगे, ये कथन किसका है? तो द फेमस मैन ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जवाहरलाल नेहरू, इनका ही ये कथन है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 96 का। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू भी कहा जाता है इन्हें। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 का। यह कथन जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 के बाद क्वेश्चन नंबर 97। 5 मौसमों का बाग स्थित है। क्वेश्चन नंबर 97 का सही ऑप्शन बताएं। क्वेश्चन नंबर 97 का सही ऑप्शन नंबर बी, महरौली के समीप। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 का। जिसका सही क्वेश्चन नंबर 97 का सही ऑप्शन नंबर बी, महरौली के समीप। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दिल्ली में स्थित महरौली उपनगरीय क्षेत्र से लगा हुआ गांव सैदुल अजायब गांव 5 मौसमों का बाग में है। यह दिल्ली पर्यटन विभाग द्वारा विकसित किया गया था, जिसका उद्घाटन 2003 में किया गया। इस बाग में 5 प्रकार का आयोजन किया जाता है। खाद्य आयोजन, बाग पर्यटन आयोजन, दृश्य आयोजन, इंडिया नृत्य आयोजन और सांस्कृतिक आयोजन। इसी कारण इसे 5 मौसमों का बाग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 98। सूची फर्स्ट को तथा सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन नंबर 98 का सही उत्तर चुने। सूची फर्स्ट है हमारे पास, जिसका ए ऑप्शन है विंडहाक, बी है अकरा, सी है नैरोबी और डी है लुसाका। तो क्वेश्चन नंबर 98 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी is the right answer of question number 98. क्वेश्चन नंबर 98 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 98 का सही ऑप्शन नंबर बी 2314। देख लेते हैं ABCD 2314 एक्सप्लेनेशन के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 98 का। नामीबिया की राजधानी विंडहाक है और घाना की राजधानी अकरा और केन्या की राजधानी नैरोबी और जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। तो ये ही सही क्रम क्वेश्चन नंबर 98 का सही क्रम है ऑप्शन नंबर बी 2314 ABCD 2314। क्वेश्चन नंबर 98 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 99। निर्भय क्या है? क्वेश्चन नंबर 99 का सही ऑप्शन दें। क्वेश्चन नंबर 99 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी।
सॉरी गाइस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है जिसके कारण मेरे हाथ नहीं काम कर रहे हैं। हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। जो सही आंसर है क्रूज मिसाइल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्रूज मिसाइल। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। निर्भय भारत की क्रूज मिसाइल है। आप देख सकते हैं निर्भय जो है भारत की क्रूज मिसाइल है। इसके बारे में इतना ही एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 100। भारत एवं नेपाल के संयुक्त सैन्य सैन्याभ्यास का नाम क्या है? भारत एवं नेपाल के संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? एक्सप्लेनेशन और इसका सही ऑप्शन चूज करें। तो हम इसका सही ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए सूर्य किरण। ऑप्शन नंबर ए सूर्य किरण। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 का। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत नेपाल संयुक्त सैन्याभ्यास का नाम सूर्य किरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 100 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 101। सेंचुरी तो हमने कर ली, अब सेंचुरी से ऊपर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 101 101 पे निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 101 का सही ऑप्शन चूज करें। तो क्वेश्चन नंबर 101 का सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी झुम्पा लाहिड़ी अभिनेत्री। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इनका। सॉरी गाइस, क्वेश्चन नंबर 101 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी झुम्पा लाहिड़ी अभिनेत्री है जो ये गलत है। इसका सही ऑप्शन देखते हैं। दीपक चोपड़ा एक चिकित्सक है। झुम्पा लाहिड़ी साहित्यकार हैं और सुनीता विलियम्स अमेरिकी सुनीता विलियम्स अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं, जबकि जुबीन मेहता पाश्चात्य संगीत में सिम्फनी वादक हैं। तो झुम्पा लाहिड़ी हमारी साहित्यकार हैं, अभिनेत्री नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज द रॉन्ग। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 102। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से संबंधित कीजिए और नीचे दिए गए को सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट समाचार पत्र, सूची सेकंड है हमारे पास संस्थापक है। समाचार पत्र में हम देखते हैं कौन कौन से हैं। ये है हमारा दैनिक आज तक, उसके बाद बी है द लीडर, सी है द नेशनल हेराल्ड और डी है द पायनियर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका सही आंसर सही कोड क्या है। 102 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 102 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर है। ए बी सी डी 4 3 2 1। इसके सेकंड सारे उल्टे हैं। 4 3 2 1 देखते हैं हम। दैनिक आज तक का है 4, शिव प्रसाद गुप्त 3 मतलब ए बी। बी का है हमारा द लीडर, बी के हमारे पास 3 है मदन मोहन मालवीय और सी का है हमारे पास सेकंड द नेशनल हेराल्ड क्या है हमारा सेकंड जवाहरलाल नेहरू का और डी द पायनियर क्या है फर्स्ट जॉर्ज एलन का। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इस पर। सही सुमेल इस प्रकार है। द लीडर समाचार पत्र और संस्थापक। यहाँ पे संस्थापक और समाचार के वर्ग में कौन से किसके संस्थापक है? द लीडर के हैं मदन मोहन मालवीय जो मैंने अभी आपको बताया था। द नेशनल हेराल्ड के हैं जवाहरलाल नेहरू। दैनिक आज तक के हैं शिव प्रसाद गुप्त संस्थापक और द पायनियर का है जॉर्ज एलन। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102 के बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 103
यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 103 का सही ऑप्शन चूज करें। तो क्वेश्चन नंबर 103 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, नैरोबी में। देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। नैरोबी में ये कई बार आ चुका है, अभी हमने 2 बार पढ़ लिया। अब नेक्स्ट इसका हम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे अच्छे से दे रखा है 1972 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी यूनेप की स्थापना हुई तथा इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। केन्या में नैरोबी है, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के उनके प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने, भूमि की गुणवत्ता में गिरावट, वायु प्रदूषण तथा मरुस्थलीय क्षेत्र में प्रसार को रोकने में सहायता प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 103 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 104। गीडा, गीडा GIDA गीडा है। व्हाट इज गीडा बताइए। क्वेश्चन नंबर 104 104 का सही ऑप्शन बताएं कि गीडा क्या है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। राइट, हम इसे राइट करते हैं, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। गीडा क्या है? गीडा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। तो इसका हम एक्सप्लेनेशन भी साथ में देखेंगे, ठीक है। हम इसका एक्सप्लेनेशन भी साथ में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर बी का एक्सप्लेनेशन भी साथ में देखेंगे। गीडा क्या है देखते हैं एक्सप्लेनेशन। गीडा GIDA गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण का संक्षिप्त नाम है। तीव्र औद्योगिक विकास के उद्देश्य से इसकी स्थापना 1987 से लेकर 1988 में की गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज गीडा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105 105 105 उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है? क्वेश्चन नंबर 105 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, रामपुर में। रामपुर में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला भारत की प्रथम नक्षत्रशाला है जो लेजर तकनीक पर आधारित है। यह उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं और भी नक्षत्रशाला है जो हम इस प्रकार है। गोरखपुर का नक्षत्रशाला का निर्माण गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने किया है और इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में गोमती नदी के किनारे सूरज कुंड पार्क के समीप स्थित है। ये 3 नक्षत्रशाला है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। पहला तो आपको बता ही दिया रामपुर में है, दूसरा गोरखपुर नक्षत्रशाला गोरखपुर में है जो गोरखपुर के जरिए निर्माणित किया गया, और इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला जो है वो गोमती नदी के किनारे लखनऊ में गोमती नदी के किनारे सूरज कुंड के पार्क के समीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 106 106 देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 106। निम्नलिखित में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? 106 का सही ऑप्शन बनाएं। क्वेश्चन नंबर 106 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 106 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विद्यालय लखनऊ। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106 का। डॉक्टर राम मोहन लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ स्थापना वर्ष 2005 विश्वविद्यालय है। अन्य सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। क्वेश्चन नंबर 106 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 107। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है? सही ऑप्शन चूज करें। आप देखें प्लीज, क्वेश्चन नंबर 107 का सही ऑप्शन चूज करें। क्वेश्चन नंबर 107 का सही ऑप्शन चूज करें। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 107 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मोर। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है? उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में मोर ऑप्शन नंबर डी नहीं है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका।
उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में मछलियां, धनुष और तीर हैं, जबकि दिए गए विकल्पों में मोर राजकीय चिन्ह में नहीं है। मछली भी है, धनुष भी है, तीर भी है, लेकिन मोर नहीं है राष्ट्रीय चिन्ह में। तो क्वेश्चन नंबर 107 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 108। बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री हैं? हम फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108 को। बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री हैं? इसका सही ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इजराइल। ऑप्शन नंबर डी, इजराइल इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 109 109। हम अपना देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? क्वेश्चन नंबर 109 का सही ऑप्शन चूज करें। देन हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 109 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अध्यक्षात्मक सरकार। क्वेश्चन नंबर 109 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109 अध्यक्षात्मक सरकार। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान भारत में एक संसदीय शासन प्रणाली की अनुशंसा करता है। संविधान में वर्णित व्यवस्था के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 75(1) के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा तथा संसदीय परंपराओं के अनुसार सदैव प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही कुछ विशेष कार्यों को छोड़कर कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 109 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य की विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे? तो क्वेश्चन नंबर 110 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सिक्किम। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम इसका। प्रश्न अनुसार दिए गए राज्यों में सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसमें सदस्यों की संख्या 32 है, जो कि अनुच्छेद 170 के प्रावधान का अपवाद है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 47, हरियाणा में 90, जबकि उत्तराखंड में 70 सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 110 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 111 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111 का। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है। संयुक्त अधिवेशन 3 स्थितियों में बुलाए जाते हैं। पहला, एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार करने पर। दूसरा, एक सदन द्वारा सुझाए गए संशोधन दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार होने पर। तीसरा, एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन के पास भेजा जाए और वह सदन 6 माह तक उस पर कोई निर्णय ना ले। क्वेश्चन नंबर 111 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 112। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? क्वेश्चन नंबर 112 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112 जिसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। राष्ट्रपति को संविधान द्वारा अनेक प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिनमें
विधायी शक्तियों के अतिरिक्त राष्ट्रपति को संसद के सदनों को आहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। क्वेश्चन नंबर 112 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 113। 112 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 113। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 113। भारत के संविधान के अंतर्गत धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। सही ऑप्शन चूज करें। क्वेश्चन नंबर 113 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा में एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113 का। राजस्व एकत्रित करने के लिए संसद में धन से संबद्ध विधेयक को धन विधेयक अनुच्छेद 110 कहते हैं। लोकसभा में लाया गया विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 113 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 114। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान में किया गया। क्वेश्चन नंबर 114 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 331 द्वारा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 114 को, जिसका सही ऑप्शन सी है। अनुच्छेद 331 द्वारा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 331 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि यदि राष्ट्रपति यह समझे कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह इस समुदाय के लिए लोगों का लोकसभा में मनोनयन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 114 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 115। भारतीय संविधान में किए गए किस संवैधानिक संशोधन के अनुसार संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया? क्वेश्चन नंबर 115 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 115। 44वां संशोधन अधिनियम 1978। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 115 का। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर केवल विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 क बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 115 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 116 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 116 लोकसभा में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116 का। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इस समिति का अध्यक्ष विपक्ष के किसी सदस्य को बनाया जाता है। इसका प्रमुख कार्य नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच करना एवं भारत सरकार के व्यय के लिए सदन द्वारा प्रदान की गई राशियों का विनियोग दर्शाने वाली लेखाओं की जांच करना है। क्वेश्चन नंबर 116 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 117। हमारे क्वेश्चन नंबर 116 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 117। आइए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 117। निम्नलिखित में से कौन काले धन पर भारत सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल के प्रमुख हैं? क्वेश्चन नंबर 117 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 117 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। न्यायमूर्ति M.B. शाह।
एक्सप्लेनेशन देखते हैं। न्यायमूर्ति एम.वी. शाह काले धन पर भारत सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल के प्रमुख हैं। क्वेश्चन नंबर 117 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 118 118। भारतीय संविधान रीड करते हैं। भारतीय संविधान का अभिभावक निहित है। आंसर चूज करें क्वेश्चन नंबर 118 का। जो क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान का अभिभावक निहित है। एक्सप्लेनेशन और इसका सही आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 118 क्या है? सर्वोच्च न्यायालय में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 118 का। भारतीय संविधान का अभिभावक भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत भारत के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है तथा संविधान द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय को अंतिम रूप से संविधान का संरक्षक घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 118 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 119। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 119। रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 अपना। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? क्वेश्चन नंबर 119 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका सही ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। ये हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 119 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 119 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 120। कथन ए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। कारण आर समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए। तो इन कथनों के संदर्भ में सही उत्तर है इसका क्वेश्चन नंबर 120 का सही ऑप्शन। आई होप आप लोगों ने चूज किया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 120 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 120 का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 120 का। राज्य असम लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 15(4) एवं 16(4) में इसका उल्लेख है। संविधान के अनुसार विधि के समक्ष सभी समान हैं, इसलिए समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। इस प्रकार कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। क्वेश्चन नंबर 120 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 120 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 121। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 121। हसन रूहानी किस देश के राष्ट्रपति हैं? क्वेश्चन नंबर 121 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 121 ईरान। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम इसका। हसन रूहानी ईरान के राष्ट्रपति हैं।
तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो है, बताएं इन अनुच्छेदों में से कौन से 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। एक्सप्लेनेशन और सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 122 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 122 का। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 122 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 122 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 123। हम रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 123। भारत के संविधान के वे अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्वयं सेवक लागू होते हैं वे हैं। क्वेश्चन नंबर 123 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 123 का सही ऑप्शन है अनुच्छेद 1 एवं 370। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 123 का। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 एवं 370 जम्मू कश्मीर राज्य में स्वयंमेव लागू होते हैं। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध, जबकि अनुच्छेद 370 ग में अनुच्छेद फर्स्ट और इस अनुच्छेद के उपबंध इस राज्य के संबंध में लागू होंगे। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 371 ए नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध हैं। क्वेश्चन नंबर 123 का एक्सप्लेनेशन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 124। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है। एक्सप्लेनेशन और इसका सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 124 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 124। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 124 का। अनुच्छेद और प्रावधान हम दे रहे हैं अनुच्छेद के अनुसार और फिर उसके बाद प्रावधान। अनुच्छेद 123 के अनुसार उसका प्रावधान, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश प्रस्तावित करने की शक्ति। अनुच्छेद 360 द्वितीय आपात संबंधी उपबंध। अनुच्छेद 200 से विधेयकों पर अनुमति देने संबंधी उपबंध। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने के संबंध में उपबंध। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 124 का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 125। हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 125। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली। क्वेश्चन नंबर 125 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 125। 1985 में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 125 का। वर्ष 1985 में राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम मान्यता प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 126 126 देखते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षरों को ज्ञात कीजिए। ए बी सी ए डैश, सी ए बी डैश डैश, बी सी ए डैश डैश। इन फिल इन द ब्लैंक्स को भरिए। तो 126 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बी सी ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 126 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बी सी ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 127 सॉरी क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं हम। लुप्त पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 127 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी,
154 1554 154 क्वेश्चन नंबर 127 लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ये है डायग्राम्स। इसमें लुप्त पद यहाँ पे है, पहले में 133, नेक्स्ट में सर्किल में है हमारे पास 196 और यहाँ पे आएगा जो क्वेश्चन मार्क है वहां पे 154 154। नेक्स्ट हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 128 जो है प्रसंग के अनुसार 128 129 निम्नलिखित प्रश्नों में विषम शब्द अक्षर को चुनिए। 128 का क्वेश्चन नंबर 128 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पानी रेशियो नल, पानी और नल। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पानी नल युग्म को छोड़कर अन्य सभी युग्मों में दूसरे के लिए पहला आवश्यक है। ऑक्सीजन जीवन, शक्ति मशीन, तेल लैंप। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 रीड करते हैं। ऊपर हमारे क्वेश्चन के अनुसार निम्नलिखित प्रश्नों के विषम शब्द अक्षर को चुनिए। इसमें भी चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 129 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, UIAE। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अक्षर समूह UIAE को छोड़कर अन्य सभी अक्षर समूह में केवल व्यंजन है। अक्षर समूह UIAE में 4 वर्ण स्वर हैं। क्वेश्चन नंबर 129 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 130। प्रश्न आकृति उत्तर आकृतियां। आकृति दे रखी है हमारे पास, डायग्राम्स दे रखे हैं और इनमें सही प्रश्न चूज करने तो हम इस हमारे क्वेश्चन नंबर 130 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130 का, जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न आकृति उत्तर आकृतियां में इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 130 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 131 पढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 131 को। 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ पूर्व की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। सी बीच में है और सी बीच में है। ए और ई के बीई के निकटतम दाएं लेकिन डी के बाएं ओर है। एफ दाएं छोर पर नहीं है, बाएं छोर पर कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 131 का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्नानुसार मित्रों के बैठने का क्रम निम्नवत है। बाएं ओर होगा एफ, फिर ए, फिर सी, फिर ई, फिर बी और फिर डी, तो दाएं में डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 132। कौन सी आकृति संपादक, समाचार पत्र और पत्रकार के बीच संबंध को सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से दर्शाती है? क्वेश्चन नंबर 132 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं। संपादक पत्रकार से अलग है। समाचार पत्र संपादक तथा पत्रकार दोनों से अलग है। संपादक, समाचार पत्र और पत्रकार
तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 132 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 133। दिए गए प्रश्न के विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। सी के रेशियो, जे एफ रेशियो, रेशियो जी टी रेशियो, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन नंबर 133 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, NO। NO is the right answer of question number 133. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 134। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 134 रीड करते हैं। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 134 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 33.1%। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 134 का। माना घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई a इकाई है, तब घन का आयतन इक्वल टू a क्यूब हो जाएगा। इसी तरीके से इसकी हल करने के बाद हमारा सही ऑप्शन नंबर सी आ रहा है 33.1%। क्वेश्चन नंबर 134 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 135। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या को क्रमशः 25% और 20% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 135 का इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 104 104.16%। 104.16%। क्वेश्चन नंबर 135 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 104.16%। क्वेश्चन नंबर 135 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136। ए कोई काम 4 दिन में कर सकता है, बी वही काम 6 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर वही काम कितने समय में कर लेंगे? क्वेश्चन नंबर 136 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 2.4 दिन। 136 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 2.4 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 137। रीड करते हैं। 4 1/2 इंटू 2 4/5 को सरल कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 137 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 12 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 138। 137 के बाद क्वेश्चन नंबर 138 रीड करते हैं। रुपए 738 को ए, बी और सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि उनका अनुपात 2:3:4 है। तदनुसार उनमें बी का हिस्सा कितना है? क्वेश्चन नंबर 138 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, रुपए 246। 138 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 139। निम्नलिखित में से किसे G20 समूह में विकास संबंधी वार्ताओं डेवलपमेंट ट्रैक में भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 138 के बाद 139 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, शक्तिकांत शर्मा। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं 139 का। सरकार ने वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के पूर्व सचिव और वरिष्ठ नौकरशाह शक्तिकांत दास को G20 में वार्ता के लिए भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया है।
दास इस पद पर 31 दिसंबर 2018 तक रहेंगे। G20 में प्रतिनिधि के रूप में दास डेवलपमेंट ट्रैक यानी विकास संबंधी वार्ताओं में देश का पक्ष रखेंगे। G20 में वास्तव में फाइनेंस ट्रैक और डेवलपमेंट ट्रैक की बातचीत होती है। फाइनेंस ट्रैक की वार्ताओं में वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के सचिव की अहम भूमिका होती है, जबकि डेवलपमेंट ट्रैक का जिम्मा एक प्रतिनिधि के पास होता है। आर्थिक कार्य विभाग इस संबंध में प्रतिनिधि को पूरी मदद उपलब्ध कराता है। क्वेश्चन नंबर 139 के एक्सप्लेनेशन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 140। निम्नलिखित में से किस सुंदरी को मनीला फिलीपींस में आयोजित कार्यक्रम में 5 नवंबर को मिस अर्थ 2017 चुना गया? क्वेश्चन नंबर 140 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, करेन इबास्को। एक्सप्लेनेशन देखते हैं 140 का एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 140 का एक्सप्लेनेशन, इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। राजधानी मनीला के दक्षिण शहर पासेए के मॉल ऑफ एरिना में आयोजित सौंदर्य प्रतियोगिता में फिलीपींस की कैरेन इब्साको मिस अर्थ 2017 चुनी गई। प्रतियोगिता में कोलंबिया की जूलियाना फ्रैंको प्रथम रनर अप, रूस की लाडा एकिमोवा सेकंड रनर अप और ऑस्ट्रेलिया की नीना रॉबर्टसन थर्ड रनर अप रही। क्वेश्चन नंबर 140 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 141। रीड करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 141। नीरज वोरा का निधन 14 दिसंबर 2017 को हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? क्वेश्चन नंबर 141 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, फिल्म निर्माण। एक्सप्लेनेशन देखते हैं 141 का। हिंदी फिल्मों के बहुआयामी प्रतिभाशाली लेखक, निर्देशक और अभिनेता नीरज वोरा का 14 दिसंबर 2017 को निधन हो गया। वह कई महीनों से निर्देश के लिए पहचाने जाने वाले प्रतिभाशाली फिल्मकार ने बोल बच्चन समेत कई अन्य परियोजना में अभिनय भी किया। नीरज के लिए कई महीनों तक फिरोज नाडियाडवाला के जुहू स्थित घर बरकत विला के एक कमरे को आईसीयू में तब्दील कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 141 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 142। निम्नलिखित में से किसने असुरक्षित पाए जाने वाली कंपनियों के खाद्य उत्पादों को वापस लिए जाने वाले नियमों से संबंधित दिशा निर्देश नवंबर 2017 में जारी किए? क्वेश्चन नंबर 142 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142 का। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य उत्पादों को वापस लेने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। इस दिशा निर्देश का उद्देश्य खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों FBO को एक उपयुक्त वापसी योजना की रूपरेखा तैयार करने में मदद करना और किसी ऐसी स्थिति में उन्हें लागू करना है। क्वेश्चन नंबर 142 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 143। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्रियों को कितने करोड़ रुपए लागत तक की योजनाओं को वित्तीय मंजूरी प्रदान करने का अधिकार नवंबर 2017 में प्रदान किया? क्वेश्चन नंबर 143 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, रुपए 10 करोड़। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 143 का। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्रियों के वित्तीय अधिकार बढ़ाने का फैसला
किया है। इस फैसले के अनुसार प्रदेश सरकार के मंत्री अब रुपए 10 करोड़ लागत तक की योजनाओं और अन्य निर्माण के कार्यों को वित्तीय मंजूरी दे सकेंगे। अभी तक उनको केवल 5 करोड़ तक की वित्तीय मंजूरी देने का अधिकार था। वित्त मंत्री के वित्तीय अधिकार बढ़ाकर रुपए 25 करोड़ तक की वित्तीय स्वीकृति के कर दिए हैं, जबकि 25 करोड़ से अधिक की लागत वाली योजनाओं निर्माण कार्यों की मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री को अधिकार दिए गए हैं। इस फैसले को लागू करने के लिए प्रदेश सरकार के बजट मैनुअल में संशोधन की मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 143 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 144। श्रीलंका ने निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह 9 दिसंबर 2017 को औपचारिक रूप से चीन को सौंप दिया? क्वेश्चन नंबर 144 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कोलंबो। कोलंबो। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144 का। श्रीलंका ने 9 दिसंबर 2017 को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हम्बनटोटा बंदरगाह औपचारिक रूप से चीन को सौंप दिया। सॉरी गाइस। रीस्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन 144 का। श्रीलंका ने 9 दिसंबर 2017 को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हम्बनटोटा बंदरगाह औपचारिक रूप से चीन को सौंप दिया। एक समझौते के तहत 99 वर्ष के लिए बंदरगाह का नियंत्रण चीन कंपनियों को दिया गया है। 2 चीनी कंपनियां हम्बनटोटा इंटरनेशनल पोर्ट ग्रुप और हम्बनटोटा इंटरनेशनल पोर्ट सर्विसेज अब तक बंदरगाह का कामकाज संभालेगी। श्रीलंका सरकार ने चीन के महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड परियोजना का हिस्सा बनने की भी घोषणा की है। श्रीलंका में चीनी नौसेना की मौजूदगी भारत के लिए लंबे समय से चिंता का विषय रही है। हम्बनटोटा बंदरगाह का नियंत्रण मिल जाने पर यह चिंता और बढ़ गई है। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने अप्रैल 2017 में अपनी चीन यात्रा में पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे की सरकार के दौरान की इस परियोजना को जारी रखने का निर्णय लिया था। इस बंदरगाह को विकसित करने और कुछ अन्य परियोजनाओं के लिए चीन ने श्रीलंका को $8 अरब रुपए के में हम देख सकते हैं 51 करोड़ का कर्ज दिया है। विक्रमसिंघे ने कहा है कि हिंद महासागर में व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण इस बंदरगाह से होने वाली आय से चीन का कर्ज वापस किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बंदरगाह के नजदीक बनने वाला आर्थिक क्षेत्र और वहां होने वाले औद्योगिकरण से इलाके का विकास होगा। इलाके को पर्यटन स्थल के रूप में औद्योगिकरण से इलाके का विकास होगा। इलाके को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की भी योजना है। माना जा रहा है कि चीन अपनी वन बेल्ट वन रोड परियोजना के तहत इस बंदरगाह का बड़ा उपयोग कर सकता है। यहाँ से व्यापारिक गतिविधियों के साथ सैन्य गतिविधियां भी संचालित की जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 144 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 145। निम्नलिखित में से किसे 29 नवंबर 2017 को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए कीनिया के राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई? क्वेश्चन नंबर 145 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उहुरी केन्याटा। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, उहुरी केन्याटा। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं इसका। कीनिया की जुबली पार्टी के सदस्य उहुरी केन्याटा को 29 नवंबर को शपथ दिलाई गई। वे केन्या के प्रथम राष्ट्रपति जोमो केन्याटा के पुत्र हैं। उहुरू
कनाडा के राजनैतिक प्रतिद्वंदी राइला ओडिंगा ने केन्याटा के शपथ ग्रहण कार्यक्रम का विरोध किया है। केन्या की राजधानी नैरोबी है। संयुक्त पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 145 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 146 निम्नलिखित में से किस ऑटोमेकर कंपनी ने भारत के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता प्रक्रिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन प्रारंभ की है? एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 146 का एक्सप्लेनेशन हम देख सकते हैं और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी निसान। निसान इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जापान की ऑटोमोबाइल कंपनी निशान NISSAN निशान ने भारत के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता प्रक्रिया प्रारंभ की है। यह कंपनी तमिलनाडु सरकार से एक विवाद में $707 मिलियन मुआवजे की मांग कर रही है। कंपनी का कहना है कि तमिलनाडु की सरकार ने उसकी मांग को अनदेखा किया है। इसी मामले में निशान के अधिवक्ताओं ने जुलाई 2016 में प्रधानमंत्री मोदी को कानूनी नोटिस भी भेजा था। क्वेश्चन नंबर 146 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 147 निम्नलिखित में से किस देश में वर्ष 2022 के पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चालक रहित ड्राइवरलेस बसों को चलाया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 147 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर में। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 147 का। दक्षिण पूर्व एशिया के देश सिंगापुर में वर्ष 2022 से चालक रहित बसें चलाए जाने की योजना है। सरकार ने इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए शोध संस्थाओं और उद्योगों से सलाह मांगी है। कारों पर निर्भरता कम करने और जन यातायात की स्थिति सुधारने के लिए सिंगापुर सरकार यह कदम उठा रही है। क्वेश्चन नंबर 147 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 148 नवंबर 2017 में चर्चा में रहा अमचांग वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 148 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए असम में। एक्सप्लेनेशन हम देख सकते हैं इसका। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 148 का सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए असम। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148 का। यह अभयारण्य गुवाहाटी असम में स्थित है। नवंबर 2017 में लगभग 400 परिवारों को पुलिस और वन विभाग अधिकारियों द्वारा इस अभयारण्य से विस्थापित किया गया। यह विस्थापन कार्य गुवाहाटी उच्च न्यायालय के आदेश पर किया गया। वर्ष 2013 की एक जनहित याचिका PIL पर उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था। इस विस्थापन से मिसिंग ट्राइब के लोग प्रभावित हुए। क्वेश्चन नंबर 148 नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 149 भारतीय खिलाड़ियों की किस जोड़ी ने स्वीडन ओपन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में 18 नवंबर 2017 को कांस्य पदक जीता? क्वेश्चन नंबर 149 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी शरत कमल एवं जी साथियान। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 149 भारत की स्टार डबल जोड़ी शरत कमल और जी साथियान ने सीमास्टर 2017 विश्व टूर स्वीडन ओपन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। यह जोड़ी नाइजीरिया के क्वाद्री अरुणा और पुर्तगाल के डियोगो कार्वाल्हो की क्वान कित हो और चुन तिंग वोंग की जोड़ी से 1-3 10-12
3-11, 11-7, 4-11 से हारा 4-11 से हार का सामना करना पड़ा। 149 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 150 150। निम्नलिखित में से किस युवा निशानेबाज ने राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में 23 नवंबर 2017 को डबल ट्रैप स्पर्धा में 4 स्वर्ण पदक जीते? क्वेश्चन नंबर 150 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास सादुल विहान। सादुल विहान एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 150 का। उत्तर प्रदेश के 14 वर्ष के शार्दुल विहान ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में एक ही दिन में 4 स्वर्ण पदक जीत लिया। शार्दुल ने 23 नवंबर को नई दिल्ली की डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में दबदबा बनाते हुए सीनियर और जूनियर पुरुष डबल ट्रैप व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। हमारे 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हम अपने 150 क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर स्टेट देख सकते हैं। ऑलरेडी ऑप्शन बाय ऑप्शन यहाँ से भी शो हो सकता है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस को हम एक बार देख सकते हैं अपनी पीडीएफ को। ये हमारे 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। प्रैक्टिस 3 इज